तोखन जी, यहाँ पे एक बार फिर से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और उसकी वही कायराना हरकत कि उसने हमारे निर्दोष भाई बहनों को फिर से निशाना बनाया। विषाक्त पाकिस्तान का कायराना हरकत है कि वो हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर इस तरह के हमले कर रहे हैं और हमारे सेना के जवान उन सब का जवाब देंगे। हम सेना के पराक्रम का, सेना के गौरव का और सेना के जवानों का जो साहस है हम उसको प्रणाम करते हैं। एक एक हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था, जो एक एक नागरिकों के ऊपर जो हमला किया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी, उसका बदला लिया गया है और आगे भी जब तक एक भी आतंकी बचेंगे तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि तोखन जी मिट्टी में मिला करके ही अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए हुए थे और उन्होंने संदेश साफ नक्सलियों को भी दिया था कि भाई आप या तो फिर मुख्य धारा में जुड़ जाइए तो आपका स्वागत है, नहीं तो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ से सफाया। एक तरफ सेना ने यहाँ पे पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करते हुए 90 आतंकियों को ढेर कर दिया, तो वहीं हमारे जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है, यहाँ पे 22 जो नक्सली हैं उनको ढेर कर दिया। मतलब आज का दिन बहुत बड़ा दिन, दोनों मोर्चे पर हमें, आंतरिक मोर्चे पर भी और बाहरी मोर्चे पर भी हमें सफलता मिली है। निश्चित रूप से आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, एक गौरव भरा दिन है। जब भारत के ऊपर हमला कर रहे आतंकियों को भी रौंदने का काम किया गया, 9 ठिकानों पर हमला किया गया, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी नक्सली जो लगातार हमारे बस्तर को दहशत फैला रहे थे, 22 नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हमारा बस्तर और पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा। इसी दिशा में हमारे जवान पूरी साहस के साथ, पूरी बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। 22 नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। इधर देश के अंदर 22 नक्सली मारे गए और देश के बाहर पीओके और पाकिस्तान में पनप रहे 100 से ज़्यादा आतंकवादी को रौंदे गए हैं। उन जहां पनप रहे थे, जहां पढ़ रहे थे, जहां बढ़ रहे थे, ऐसे आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। तो भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, एक गौरव भरा दिन है। बिल्कुल, क्योंकि तोखन जी 2 हमले और दोनों से संदेश साफ, मतलब आंतरिक मोर्चे पे भी और विश्व पटल पर भी, वैश्विक पटल पर भी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने तमाम छत्तीसगढ़ और देश की जनता को? इस वक्त बताना चाहते हैं हम सबको माननीय मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के सरकार के ऊपर और सेना के जवानों के ऊपर, सेना के पराक्रम के ऊपर हम सबको विश्वास रखना चाहिए। ये एकजुटता का समय है, हम सब एकजुट रहे राष्ट्र की एकता के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए और बड़ी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे सेना के जवान देश की आंतरिक और वायु सुरक्षा के लिए हमारे जवान लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के इनकी सुरक्षा, इनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब एकजुट रहे, एकजुटता के साथ ऐसे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सबको एकजुट रहना चाहिए। बिल्कुल, हम सबको एकजुट रहना चाहिए और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से अपने देशवासियों के साथ पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को भी देते आए हैं कि देखिए हमें साथ रहना है, एकजुट होकर रहना है। और अगर ये नया भारत है, अगर इस नए भारत पर कोई आंख उठा के भी देखेगा और हमारे देश के नागरिकों के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।